नमस्ते छात्र। अब हम एक व्याकरण पढ़ लेंगे। इस व्याकरण का नाम है पद परिचय। पद परिचय का अर्थ है शब्द का परिचय। वाक्यों में आए प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को शब्द बोध भी कहते हैं। अब हम पद परिचय के उदाहरण को देख लेंगे। पद परिचय। पद परिचय का अर्थ है शब्द का परिचय। और एक बार बताती हूँ, पद परिचय का अर्थ है शब्द का परिचय। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का परिचय पूछे तो, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का परिचय पूछना हो तो उसका नाम, दाम, दाम करते घर, रखने की जगह और काम पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से स्थान बताया जाता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का परिचय पूछना हो तो उसका नाम, दाम, दाम करते घर, रखने की जगह और काम पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से स्थान बताया जाता है। यह पद परिचय के अंतर्गत आता है। पद परिचय को शब्द बोध भी कहते हैं। सही शब्द चुनकर लिखिए में यह प्रश्न पूछे जाएगा। पद परिचय को डैश भी कहते हैं। ऐसा प्रश्न पूछे जाएगा, तब इस तरह उत्तर लिखना है। पद परिचय को शब्द बोध भी कहते हैं। पद परिचय को शब्द बोध भी कहते हैं। वाक्यों में आए प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्यों में आए प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द होता है ना वाक्यों में, प्रत्येक शब्द का, वाक्यों में आए प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब हम उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण, रमेश मेरी पुस्तक पढ़ता है। रमेश, पगले रमेश, ये शब्द का पद परिचय लिखना है। इसके बाद मेरी पुस्तक पढ़ता है, इन शब्दों का पद परिचय लिखना है। रमेश, ये शब्द संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक,
पढ़ता है, एक क्रिया है ना, पढ़ता है, एक क्रिया का कर्ता। और एक बार बताती हूं, रमेश, ये शब्द संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, पढ़ता है, एक क्रिया का कर्ता। मेरी, ये सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरी, ये स्त्रीलिंग है, ये शब्द स्त्रीलिंग है। एक वचन, संबंध कारक, ये क्या है, संबंध कारक। पुस्तक से संबंध सूचित करता है। पुस्तक, पुस्तक, ये संज्ञा है, ये शब्द संज्ञा है। संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, पढ़ता है, एक क्रिया का कर्म है। पढ़ता है, एक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सामान्य वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। सामान्य वर्तमान काल, पुल्लिंग, पढ़ता है ना, ये शब्द पुल्लिंग है। एक वचन, ये पढ़ता है, एक क्रिया है ना, इसका कर्ता रमेश। पढ़ता है, एक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सामान्य वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता रमेश। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेंगे। उसे देखते ही किसान बोला, रे तू यहाँ कैसे? इसे अब हम पद परिचय करेंगे। उसे, ये सर्वनाम, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है। उसे, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है। एक वचन, कर्म कारक, देखना और बोलना, एक क्रिया का कर्म। देखते, एक क्रिया, क्रिया में ये सकर्मक क्रिया। ये क्रिया का कर्ता किसान, कर्म उसे। देखते, एक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एक क्रिया का कर्ता किसान, एक क्रिया का कर्म उसे। ही, एक क्रिया
विशेषण है। क्रिया विशेषण में ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक एक क्रिया विशेषण। किसान फार्मर, संज्ञा, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, ये बोला एक क्रिया का कर्ता। किसान संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, बोला एक क्रिया का कर्ता है। बोला एक क्रिया, सकर्मक क्रिया, भूतकाल पास्ट टेंस है। सामान्य भूतकाल पुल्लिंग बोला, पुल्लिंग एक वचन, इसका कर्ता है किसान। रे विस्मयादि बोधक, ये आश्चर्य का सूचक। तू सर्वनाम, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता। यहाँ एक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गृह कार्य, पद परिचय का अर्थ क्या है? इस प्रश्न के उत्तर लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर इस तरह लिखना है कि पद परिचय का अर्थ है शब्द का परिचय। पद परिचय का अर्थ है शब्द का परिचय। पद परिचय को डैश भी कहते हैं। पद परिचय को शब्द बोध भी कहते हैं। उदाहरण, रमेश मेरी पुस्तक पढ़ता है। उसे देखते ही किसान बोला, रे तू यहाँ कैसे? इन दोनों वाक्यों के शब्दों को पद परिचय कीजिए। यही क्रिया कार्य है। धन्यवाद।